प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने द मिंट इस अखबार में प्रकाशित एक लेख में नए संविधान की बात कही। इसे लेकर विवाद बढ़ा तो प्रधानमंत्री पैनल से सफाई पेश करते हुए खुद को और केंद्र सरकार को इससे अलग कर लिया। ईएएसी पीएम ने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण देते हुए लिखा कि डॉक्टर विवेक देबराय का हालिया लेख उनकी व्यक्तिगत राय थी। वो किसी भी तरह से ईएएसी पीएम या फिर भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता। ईएएसी पीएम भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित की गई बॉडी है। 15 अगस्त को देबराय ने आर्थिक अखबार मिंट में देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक वाला लेख लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, अब हमारे पास वह संविधान नहीं है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें संशोधन किए जाते हैं और हर बार वो बेहतरी के लिए नहीं होते। हालांकि 1973 से हमें बताया गया कि इसकी बुनियादी संरचना को बदला नहीं जा सकता है। भले ही संसद के माध्यम से लोकतंत्र कुछ भी चाहता हो, जहां तक मैं इसे समझता हूं, 1973 का निर्णय मौजूदा संविधान में संशोधन पर लागू होता है। अगर नया संविधान होगा तो ये नियम उस पर लागू नहीं होगा। देबराय ने एक स्टडी के हवाले से बताया कि लिखित संविधान का जीवन काल महज 17 साल होता है। भारत के वर्तमान संविधान को औपनिवेशिक विरासत बताते हुए उन्होंने लिखा, हमारा वर्तमान संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह एक औपनिवेशिक विरासत है। लेख में उन्होंने ये भी कहा कि हम जो भी बहस करते हैं वो ज्यादातर संविधान से शुरू और संविधान पर खत्म हो जाती है। महज कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस आ जाना चाहिए और शुरू से शुरुआत करना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है। हमें खुद को एक नया संविधान देना होगा। देबराय के इस लेख की आलोचना की जा रही है और कई नेता और सांसद इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी इस लेख पर कहा है कि क्या ये सब कुछ पीएम की मर्जी से हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी का कोई आर्थिक सलाहकार है विवेक देबराय। वह बाबा साहेब के संविधान की जगह नया संविधान बनाने की वकालत कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री की मर्जी से ये सब कहा और लिखा जा रहा है। सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस लेख पर आपत्ति जताते हुए लिखा है, विवेक देबराय नया संविधान चाहते हैं। उनकी मुख्य समस्या संविधान के बुनियादी ढांचे में दर्ज समाजवादी, सेक्युलर, लोकतांत्रिक जैसे शब्दों से है। हकीकत में वह हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। अगर उन्होंने निजी हैसियत से लिखा है तो अपना पद लेख के साथ क्यों नहीं लिखा। बीते दिनों केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई और इसमें विवेक देबराय को सदस्य बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबराय द्वारा अपने लेख में देश के नए संविधान की वकालत करना उनके अधिकार क्षेत्र का खुला उल्लंघन है, जिसका केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी अनर्गल बात करने का दुस्साहस ना कर सके। देश का संविधान इसकी 140 करोड़ गरीब, पिछड़ी व उपेक्षित जनता के लिए मानवतावादी एवं समतामूलक होने की गारंटी देता है, जो स्वार्थी, संकीर्ण, जातिवादी तत्वों को पसंद नहीं और वे इसको जन विरोधी और धन्ना सेठ समर्थकों के रूप में बदलने की बात करते हैं, जिसका विरोध करना सबकी जिम्मेदारी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो एक नया संविधान चाहते हैं जो उनके फायदे के लिए काम करे। वो एक नया विचार चाहते हैं ताकि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। उन्हें नए स्वतंत्रता सेनानी चाहिए क्योंकि अभी उनके पास कोई नहीं है। वो भारत में नफरत का एक नया आइडिया चाहते हैं। वो एक नया अनैतिक लोकतंत्र चाहते हैं। मिलिए भारत के नए बौद्धिक लोगों से। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस लेख पर कहा है कि आरएसएस कभी भी संविधान को लेकर सहज नहीं था, इसलिए वर्तमान सरकार और इसके चीफ संविधान में दर्ज विचार आजादी, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता से नफरत करते हैं। विवेक देबराय ने उनकी ही भाषा बोली है और उनके आदेश पर कहा है। विवाद बढ़ने पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए देबराय ने कहा, पहली बात यह है कि जब भी कोई कॉलम लिखता है तो हर कॉलम में हमेशा ये डिस्क्लेमर मौजूद होता है कि यह कॉलम लेखक के व्यक्तिगत विचार प्रदर्शित करता है। कॉलम उस संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता जिससे लेखक जुड़ा हुआ है। यह सभी कॉलमों के लिए अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया है और वे भी जो कॉलम लिखते हैं इसी डिस्क्लेमर के साथ प्रकाशित होते हैं।
विवेक देबराय का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों ने उनके व्यक्तिगत विचारों को EAC-PM के विचार माना है। उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि EAC-PM जब भी अपने विचारों को सार्वजनिक डोमेन में लाती है तो वह उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है और अपने हैंडल से ट्वीट करती है। विवेक देबराय का कहना है यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह के मुद्दे पर लिखा। उन्होंने इस तरह के मुद्दे पर अतीत में भी लिखे हैं और इसी तरह के विचार व्यक्त करते रहे हैं। वो लिखते हैं कि उन्होंने इसी तरह के मुद्दे पर बात की है और यह मुद्दा बेहद साधारण है। उन्हें लगता है कि उन्हें संविधान पर दोबारा विचार करना चाहिए। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वह अपने विचारों को विवादास्पद नहीं मानते, क्योंकि हर देश कभी ना कभी अपने संविधान पर पुनर्विचार करता ही है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये विवादास्पद है, क्योंकि समय समय पर दुनिया का हर देश संविधान पर पुनर्विचार करता रहा है। वे भी ऐसा ही कहने जा रहे हैं और हम भी संशोधनों के जरिए ऐसा ही करते रहे हैं और भारतीय संविधान के कार्यकलापों पर विचार विमर्श के लिए एक आयोग भी गठित किया गया था। साल 2017 में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री अनंत हेगड़े ने भी संविधान बदलने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है और निकट भविष्य में ऐसा किया जाएगा। कर्नाटक के कोप्पल में ब्राह्मण युवा परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेगड़े ने धर्मनिरपेक्षतावादियों पर भी निशाना साधा था।